नमस्कार। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत शानदार रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि जीडीपी के बारे में। साथियों, जीडीपी एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, एक ऐसा ट्रैकर है, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा ट्रैकर है जिससे हम अर्थव्यवस्था को नापते हैं, अर्थव्यवस्था को ट्रैक करते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चाएं करेंगे। जीडीपी राजनीति में भी खलबली लाने वाला एक, हम कह सकते हैं, शब्द है, जो जिस पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो राजनीति होती रहती है। ठीक है, हर सत्ता पक्ष अपनी अपनी सरकार में जीडीपी के बारे में, अपनी जीडीपी के विषय में बताता है। ठीक है, और हम उन्हीं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथियों, सबसे पहली बात आती है जीडीपी के बारे में। ठीक है, जीडीपी हम इसमें 3-4 हेडिंग्स लाए हैं, जैसे जनजीवन पर इसका क्या असर है। ठीक है, और दूसरी बात, जीडीपी क्या होती है। ठीक है साथियों, जीडीपी क्या होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, ये घटती बढ़ती कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चाएं करेंगे, आज हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल न भूलें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आज जानते हैं कि जीडीपी क्या है। सबसे पहले आज जानेंगे कि जीडीपी क्या है। साथियों, जीडीपी होती क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जीडीपी जो है हमारी, जीडीपी वो होती क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पूरी सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ जिससे मैं आपको कोई गलत जानकारी ना दे सकूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत को जब हम ट्रैक करते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को अगर हम जांचेंगे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, किस सन में हमारी इकोनॉमी कितनी थी, तो वो सारी चीज़ें जांचने के लिए हम जो है वो जीडीपी जो है वो कहते हैं, उसको हम अर्थव्यवस्था की जब सेहत को ट्रैक किया जाता है तो वो जीडीपी कहलाती है। ठीक है, ये देश में जो है वो हमारे तय समय में बनाई गई सभी वस्तुओं सेवाओं की वैल्यूओं को दिखाता है। यानी कि हमारे देश में जितनी वस्तुएं बनाई गई हैं, जितनी जो हमारा देश सेवाएं कर रहा है, जो उनकी वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, उसको दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां उत्पादन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। देखिए, जीडीपी में एक चीज़ और होती है कि अगर हम हमारे देश में रहकर जिन वस्तुओं का विनिर्माण कर रहे हैं, जिन सेवाओं की वैल्यू को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे देश की सीमा के भीतर जितनी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो हमारे साथ बिजनेस कर रही हैं हमारे इंडिया में रहकर, जैसे एप्पल कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे देश में जो है वो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, बेच रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो जीडीपी की श्रेणी में हम उसको लेते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी, जीडीपी क्या है। हमने आपको बता दिया कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं आगे। देखिए, आगे क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। साथियों, क्या गणना, यानी कि हम इसको कैसे पता करेंगे कि जीडीपी हमारी घटी बढ़ी। मतलब एक चीज़, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो होती है कि जीडीपी का जो पूरा ब्यौरा कैसे हम निकालेंगे कि इस तरीके से जीडीपी घटी या बढ़ी, मतलब कौन कौन सी चीज़ जीडीपी को प्रभावित करती है, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, हमने जीडीपी का एक सूत्र है वो लिखा है। जीडीपी का क्या लिखा है साथियों, सूत्र क्या है वो आपको बता देते हैं। सूत्र कुछ इस प्रकार है, C
प्लस जी प्लस आई प्लस इन एक्स, ठीक है। तो ये सूत्र है कुछ, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं साथियों, किस तरीके से इसके अंदर जो हमारा सूत्र है पूरा का पूरा हमारा जो सूत्र है साथियों, बात को समझना है, बात को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, ठीक है। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें बात को समझना है। समझने के लिए सबसे पहले बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब एक बात आती है क्या कि भैया सी क्या है, जी क्या है, आई क्या है, इन एक्स क्या है। देखिए यहाँ सी का मतलब है निजी खपत, मतलब जो हम अपना खर्च कर रहे हैं, हमारा देश के द्वारा जो खर्च हो रहा है निजी खपत, वो निजी खपत है। जी का मतलब है सरकार का खर्च, यानी कि सरकार जो खर्च कर रही है अपनी तरफ से। निजी खपत हमारी खुद की, हम जितना खर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा अब बात आती है आई का मतलब क्या है, और इनेक्स का मतलब, हाँ आई का मतलब है निवेश क्या है, निवेश। और इनेक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट यानी कि कुल निर्यात, यानी कि हमने विदेशी देशों से कितना माल खरीदा, इन सारी चीज़ों को जोड़कर हम जीडीपी को तय करते हैं। अगर ऐसा हो गया कि हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, सरकार भी ज़्यादा खर्चा कर रही है, ठीक है, और हम विदेश से चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो इसका मतलब सीधा ये निकलता है कि जीडीपी सामान्य तौर पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सारी चीज़ें जब हम खर्चा ज़्यादा करेंगे, सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी और निवेश ज़्यादा होगा, और हम कहें तो जो निर्यात है यानी कि जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जो नेट एक्सपोर्ट हमारा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये प्रभावित होती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है जीडीपी में घटाव और बढ़ाव कैसे होता है। जीडीपी में घटाव और बढ़ाव कैसे होता है साथियों, आपने कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए मतलब कब हमारी जीडीपी घटती है, कब बढ़ती है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। देखिए इसका तात्पर्य है कि जीडीपी का घटना बढ़ना, इसको घटाने वाले या बढ़ाने वाले 4 इंजन होते हैं। देखिए यहाँ 4 इंजन की बात आई साथियों। किसकी बात आई? 4 इंजन की। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए बात को समझना है, बात को समझना है। पहला देखिए 4 इंजन की बात जब हुई तो पहला इंजन क्या है, पहला इंजन कौन सा है, उस इंजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, उस इंजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, उस इंजन की बात कर लेते हैं। तुमने कही ठीक बात है, इंजन की भी बात कर लेते हैं। वो इंजन कौन सा है भाई, है ना, वो इंजन कौन सा है? देखिए इंजन की बात है तो यहाँ आप समझें कौन कौन से 4। पहला आप और हम। देखिए आप और हम यानी कि देखिए पहला इंजन तो हम में से आप और हम हैं। ठीक है, दूसरा हम जितना खर्च करते हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, ये तो आप जानते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, जो हमारी निजी खपत है, जो हम खर्चा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कितना बिजनेस में ग्रोथ कर पा रही हैं, मतलब वो अपना कितना वृद्धि कर पा रहे हैं बिजनेस सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें बिजनेस में कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितनी %। ठीक है, अच्छा ये जीडीपी में 32% योगदान देती हैं। यानी कि बेटा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक तरीके से, ऐसे समझ लें। 32% का मतलब है सीधा कि 32% जो है वो जो कंपनियां हैं, कंपनियां वो अपना क्या करती हैं, वो अपना योगदान देती हैं। बात को समझना, वो क्या करती हैं, योगदान देती हैं 32% ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों बहनों। देखिए
आगे अगला सरकारी खर्च। तीसरा क्या है साथियों, थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट, थर्ड तीसरा क्या है, तीसरा तो तीसरा है साथियों इसमें हमारी सरकार का खर्च। इसका मतलब सरकार वस्तुओं का उत्पादन करने में कितना खर्च कर रही है, इसका मतलब सरकारी वस्तुओं का उत्पादन करने में कितना खर्च कर रही है। इसका जीडीपी में 11% जो है वो सहयोग होता है, योगदान रहता है। 11% कौन योगदान देता है, 11% कौन योगदान देता है साथियों, हमारा जो है वो कौन योगदान देता है 11%, हमारा सरकार, ठीक है, हमारी सरकार 11% योगदान देती है। अगर हम बात करें चौथे की, चौथी जो हम कह सकते हैं इंजन है चौथा, वो क्या है, वो है आपका कुल निर्यात। यानी कि हमने विदेशी देशों को, हमने विदेश में कितना जो है वो हमने क्या किया, निर्यात किया, यानी कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया। बात को समझना, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली भी एक बात सामने आती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, क्योंकि भारत में, हाँ जी, चौथा है नेट डिमांड के लिए कुल निर्यात को आयात से घटाया जाता है। यानी कि हमने जितना भी जो है वो खरीदा है, क्या हमने जितना विदेशी देशों को दिया और जितना उनसे लिया, तो भारत में निर्यात के मुकाबले आयात ज़्यादा है। मतलब हम चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने दिया उसमें से हम घटाते हैं, ठीक है, उसमें से हम घटाते हैं। किसको, हम आयात में से निर्यात को घटाते हैं। और एक बात ये भी है कि जीडीपी का इस पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। कैसा असर पड़ता है, नकारात्मक, गलत असर पड़ता है। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि हमारे भारत देश ने व्यापार से जो है वो आर्थिक हैसियत उनकी कैसे बनी व्यापार की वजह से। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ एकदम, ठीक है। आ जाते हैं एकदम मुद्दे की बात पर। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक वाला जो भी होगा वो होगा निर्यात, और हम कह सकते हैं येलो वाला जो है वो है आयात। निर्यात मतलब हमने जितना देशों को दिया, विदेशों को, और आयात मतलब हमने जितना उनसे लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें। देखिए साथियों 1970 से 1971 के दशक की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट कितना था, कितना था 2162 मिलियन डॉलर था, ठीक है, 2162 मिलियन डॉलर। और क्या हमारा आयात था इतना, और हमारा निर्यात कितना था 2031 मिलियन डॉलर था। फिर जब हम 2010 से 11 की बात करें, ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। 1980 में 81 में कितने से कितना हुआ, 1990 से 91 में कितने से कितना हुआ, 2010 से 11 में कितने से कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब कितने से, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे
समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। आयात जो है वो हमारा बढ़ा है, कहीं ना कहीं आयात हमारा बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। हमने विदेशी देशों से ज़्यादा सामान खरीदा। आप देख सकते हैं 23 से 24 की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर भी आयात आपको अधिक नज़र आ रहा होगा, निर्यात कम है। बात करूं 2020 से 21 की तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आयात है वो ज़्यादा है और निर्यात कम है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने के साथ साथ इस चीज़ पर भी हमें गौर करना चाहिए कि हमारी जीडीपी में हमने कितना लोगों को दिया और कितना मंगाया, मतलब कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना हमने यहाँ अपने देश से विदेशी देशों को दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आगे करते हैं। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, वैश्विक प्रभाव में अगर हम देखें, वैश्विक प्रभाव में अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर G20 जैसे बहुत सारे जो है वो उनमें हमें जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा कि G20 जैसे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन पर हमें बहुत ही अच्छा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का परफॉर्मेंस था। वहाँ पर हमको बुलाया गया, G7 जो है उसमें भी हमें हिस्सा दिया गया, भागीदारी हमें मिली। और इसी के साथ साथ विदेशी निवेश जो है उसमें जो है वो वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां जो हैं, जो वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं, संसार में जितनी भी कंपनियां, वो भारत को एक आकर्षक बाज़ार के रूप में देख रही हैं। ठीक है, वो हमसे जो है वो देख रही हैं हमको आकर्षक बाज़ार के रूप में। क्षेत्रीय स्थिरता कैसी है। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी, चंद्रयान 5 और भी बहुत सारे सैन्य सहयोग में भारत को बढ़ावा मिला, स्थिरता मिली। इसी के साथ साथ रोजगार के भी अवसर खुलते हैं, बेहतर जीवन स्तर होता है, उपभोक्ता की ताकत भी बनती है। ये जीडीपी मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े असर प्रकट होते हैं, देखने को मिलते हैं। बात करते हैं, छोटी सी बात और है। देखिए किस तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आप इन चीज़ों को ना भूल पाएँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये पहले अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो सबसे पहले पे है, दूसरी चीन, तीसरा जर्मनी और हमारा चौथा जो 5वें नंबर पर भारत था वो अब चौथे पे आ गया और उसने जापान को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया साथियों? पीछे छोड़ दिया एकदम से। ठीक है, और चौथे नंबर पर हमारा इंडिया एकदम छलांग कर पहुँच गया। और हमें तो अपने भारत देश पर बहुत गर्व होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आना बहुत ही गर्व की बात है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे हमारी जीडीपी बढ़ी कैसे, आज़ादी के बाद जीडीपी में कैसे वृद्धि हुई, उन चीज़ों पर भी थोड़ी सी 1 मिनट के लिए चर्चाएं कर लेते हैं और आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 से 1951 में। तो आप देख सकते हैं जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? 48.3%। ठीक है, और जब बात करें 1970 से 1971 के बीच में तो जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो है 34.4%। और बात करें सन 2000 और 2001 की, 1990 से 1980 से 1981 तक और 1990 से 1991 के बीच में अगर हम यहाँ देखें तो 71.7% जो है वो जीडीपी हमारी बढ़ी। ठीक है, और अगर हम देखें 2000 में और 2001 में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कितनी जो है वो जीडीपी बढ़ी है, 72.1%। और 2001 से 2010 से 11 के बीच में 91.9% हमारी जीडीपी बढ़ी कहीं ना कहीं। और अगर हम देखें 11 से 21 के बीच में 65.0% हमारी जो थी वृद्धि दर थी जीडीपी की। और 2021 से 2023-24 के बीच में अगर हम देखें
तो यहाँ 26.9% हमारी जो है वो जीडीपी रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पर निर्भर करती हैं, सरकार पर निर्भर करती हैं, और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का सूत्र जो है ये भी सब कुछ हमें याद दिलाता रहता है कि किस तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, किस तरीके से घट रही है, और क्या क्या नुकसान हमको देखने को मिल रहे हैं। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में भी आया होगा। ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।